अब आएगा मजा। ये तेल किसने गिराया दरवाजे पे? मेरा बच्चा। अरे बड़ी भाभी, ये आपको क्या हो गया? आप कैसे गिर गई? ये मेरे दरवाजे पे तेल किसने गिराया? मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मेरा बच्चा, मुझे बहुत दर्द हो रही है। अरे अरे, उठिए 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 उठिए। भाभी, आपको एक बात बोलूं, मुझे पता है कि ये तेल किसने गिराया। छोटी भाभी ने। मैंने अपनी आंखों से देखा था उन्हें गिराते हुए तेल। क्या छोटी ने मेरे दरवाजे के आगे तेल गिराया? पक्का जानबूझ के गिराया होगा। वो अच्छे से जानती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी उसने ये हरकत की। वो यही चाहती है कि मेरा बच्चा गिर जाए, मुझे चोट लग जाए, पर उसने ऐसा किया क्यों? भाभी, यही तो वो चाहती हैं कि आपको चोट लगे। लेकिन क्यों? भाभी, आपको तो पता है कि छोटी भाभी को बच्चा नहीं होता और आप प्रेग्नेंट हो। बस इसी बात की जलन करती है भाभी, इसलिए उन्होंने ये तेल गिराया और ये हरकत की ताकि आपको बच्चा ना हो पाए। भाभी, क्या हुआ आपको? मैंने अभी आपके चिल्लाने की आवाज सुनी। आप ठीक तो है ना? तेल तेल कहाँ से आया आपके कमरे के बाहर? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? आप गिरे तो नहीं? बस कर छोटी, सदा ड्रामे मत मार। खुद मेरे दरवाजे के आगे तूने तेल गिराया और तू मुझसे पूछ रही है कि मैं कैसी हूँ, मुझे चोट तो नहीं लगी? क्यों किया तूने ये सब कुछ? जानबूझ के ना, ताकि मेरा मिसकैरेज हो जाए। अरे किस चीज की जेलसी है तुझे? इस चीज की कि तुझसे पहले मैंने बेबी कंसीव कर लिया। तू इतने टाइम से बच्चे का ट्राई कर रही है और तेरा बच्चा नहीं हो पा रहा है। अरे तू इस चक्कर में ये सब करेगी क्या मेरे साथ? भाभी, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? आपको मालूम भी है मैं ऐसा क्यों करूंगी? इतनी घटिया हरकत करने का मैं सोच भी नहीं सकती। और आप कुछ भी बोले जा रही हैं। हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। मैं कितनी खुश हूँ उसके लिए, कितनी तैयारियां कर रही हूँ, कितने प्लान्स बनाए हैं। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं भाभी? बस कर छोटी, ये नन्ना मुन्ना मेहमान, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब ना तेरे ऊपर ऊपर के ड्रामे हैं। अंदर से तो मुझसे जलती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। ये तो शुगर है कि मैं ज्यादा जोर से नहीं गिरी, वरना मेरा बच्चा आज मुझसे दूर हो जाता सिर्फ तेरी वजह से। और तुझे कभी माफ नहीं करती मैं। आने तो आज उनको, आज मैंने सब कुछ बता दूंगी कि कैसे ये तो ऑफिस चले जाते हैं और तू पीछे से घर में मेरी जान लेने पे तुली हुई है। तो मुझे तेरे साथ रहने में डर लग रहा है। तो कब मेरे बच्चे का कुछ कर दे, कोई भरोसा नहीं है। भाभी प्लीज, आप ऐसे मत बोलिए। आप ये सब कुछ जो बोले जा रही है ना, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंच रही है इन सब बातों से। मैं आपके साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। आप मेरी बड़ी दीदी के जैसे हैं। और मुझे लगता है प्रेगनेंसी में ना आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसलिए शायद आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। पर सोचिए तो सही बोलने से पहले कि आप क्या बोल रही हैं। आपको चोट लगी होगी, आइए मैं आपको दवाई लगा। बस कर, मुझसे दूर रह, मेरे नजदीक मत आना। मुझसे और मेरे बच्चे से ना दूर ही रहना। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। भाभी, भाभी को हुआ क्या है? क्या नाक शनाप बोले जा रही है वो? और ये तेल कहाँ से आया रामू भाभी के कमरे के बाहर? तूने देखा क्या? कहाँ से आया ये तेल? भाभी, मुझे भी नहीं पता कि ये तेल यहाँ पे कैसे आया। और बड़ी भाभी आपको इतना कुछ सुना के चलेगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। भाभी पेट से हैं, आपको तो पता है। अगर आप उन्हें ऐसा कुछ बोल देंगी उनको बुरा लगेगा, और ऐसी हालत में अच्छा नहीं है ये सब। वो सब तो ठीक है, पर भाभी तू पहले ये तेल साफ कर, इससे पहले कि कोई और गिरे। ठीक है। हाँ यार, मैंने बड़ी भाभी के दरवाजे के बाहर ना तेल गिरा ही दिया था ताकि वो गिर जाए और उनके बच्चों को कुछ हो जाए। वो गिर भी गई थी, लेकिन इतना नहीं गिरी कि उनके बच्चों को कुछ हो जाए। और छोटी भाभी भी आ गई थी, उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो गया था, लेकिन इतना झगड़ा नहीं हुआ कि जितना होना चाहिए था। कोई बात नहीं, जो मैंने सोचा है ना वो मैं करके रहूँगा। अगली बार इतना ड्रामा करूँगा ना, इतना ड्रामा करूँगा कि बड़ी भाभी छोटी भाभी से अलग होने का फैसला कर लेगी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि छोटी भाभी इस घर से चली जाए। शर्म कर रामू, शर्म कर। तू इतने साल से हमारे घर पे काम कर रहा है, तुझे हमने अपने घर के सदस्य की तरह रखा, और तू हमारे घर में लड़ाई करवाना चाहता है। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस कर रामू, ज्यादा ड्रामे मत कर। तूने अभी फोन पे बात की ना, मैंने सब सुन लिया अपने कान से। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तूने जानबूझ के मेरे दरवाजे के आगे तेल गिराया ताकि मुझे और मेरे बच्चे को चोट लग जाए।
अरे तेरे चक्कर में मैंने छोटी को इतना कुछ सुना दिया, कितना भला बुरा बोला है उसे। वो बेचारी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। पर एक बात बता, तूने ये सब किया क्यों? अगर आज आपने ये सब कुछ सुन ही लिया है ना, तो ये सच्चाई भी सुन लीजिए। जब से छोटी भाभी आई है ना, वो मुझ पर अत्याचार पे अत्याचार कर रही हैं। रामू, रामू, जी छोटी भाभी। ये क्या खाना बनाया तूने? इतना ज्यादा नमक। तुझे अच्छे से पता है कि मैं इतना नमक नहीं खा सकती। तुझे इतनी बार बोला है कम नमक डाला कर, और अगर तुझसे कम नमक नहीं डलता तो मेरे लिए अलग से बना दिया कर। मैं नहीं खा सकती इतना ज्यादा नमक वाला खाना। अब इतने टाइम में क्या क्या करूं मैं छोटी भाभी? अरे घर का खाना भी बनाना होता है और काम भी करने होते हैं। आपका अलग से बनाऊं क्या? ये तो कैसे जवाब दे रहा है मुझे? मैं तो तुझे समझा ही रही हूँ ना कि तुझे पता होना चाहिए कि जो काम तू कर रहे हो वो सही है या गलत, और समझने की बजाय तू उल्टा मुझे जवाब दे रहा है। ये क्या तरीका है भला? अरे छोटी क्या हो गया? कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत कर, नादान है, अभी सीख जाएगा। जा तू अपना काम कर। भाभी सच बताओ तो आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है, और देखना आप इसको इतना सर पर चढ़ाने का ना एक दिन आपको हर्जाना भरना पड़ जाएगा। छोटी कोई बात नहीं, तो छोटी की बात का बुरा मत मानना, मैं अपने आप देख लूंगी। जा अपना काम कर। जी भाभी। अच्छा तो इतनी सी बात थी, तूने इस चीज के पीछे मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश की। सही कहती थी छोटी, तेरा हर बार ही साथ देती हूँ, एक दिन मुझे हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और देखो आज हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। तुझ पे इतना भरोसा किया और तूने सारा भरोसा तोड़ दिया मेरा। लेकिन बस अब बहुत हो गया, आज के बाद तो इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। आज इनको सब बता दूंगी, तुझे नौकरी से भी निकलवा दूंगी। अरे तब तक की वेट ही क्यों कर रही है? एक काम कर, अपना सामान बांध और निकल जा भी अभी इस घर से। मैं तेरी शक्ल अब देखना ही नहीं चाहती हूँ। भाभी मेरी बात तो सुनिए। मैंने बोला ना, घर से निकल जा भी।